एक बात मुझे बताओ कि चौधर तब आती है जब विधायकों का समर्थन हो। राव इंद्रजीत सिंह तो लोगों को हरवाते थे। मुख्यमंत्री तब कोई व्यक्ति बनता है जब सबको साथ लेके चले, या फिर भाग्य में होना चाहिए। मैं 2009 में तो मेरा नाम था, लेकिन क्योंकि हमारे पास पूरी मेजॉरिटी नहीं थी और जो है मुख्यमंत्री उस टाइम 2005 में से 9 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, उनके पास इंडिपेंडेंट थे, उनके पास हजका के एमएलए चले गए, तो उनके पास सारी हुकूमत उनके हाथ में थी, इसलिए वो बन गए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये केवल सत्ता पाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए लोगों ये हमेशा कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे भाई, रोका किसने आपको? आज के दिन सिवाय 2 सीट के, एक राव दान सिंह के और एक चिरंजीव के अलावा, और 3 सीट मेवात की यहाँ पर जो है कांग्रेस के मेंबर हैं, बाकी सब सीटों पे बीजेपी है ये, और एक इंडिपेंडेंट है, वो भी समर्थन कर रहा है। तो इनके समर्थन से क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने ये? आज ये जो सरकार है ये टिकी हुई है किसके ऊपर? यहाँ के विधायकों के ऊपर। और एम्स के बारे में आप देख लीजिए, एम्स जो है अभी 8 साल हो गए, एम्स को बनने में कम से कम 3 साल लगते हैं, 3 साल लगेंगे। आज तक सैनिक स्कूल पूरा नहीं बन पाया। जिसका काम हम करके गए थे उनकी खिड़कियों में जो है दीमक लगी थी, दरवाजों में दीमक लगी थी, लोग खिड़की निकाल के लेके थे। आज तक सैनिक स्कूल पूरा नहीं कर पाए। तो ये एम्स कहाँ बनाएंगे? ये तो केवल झांसा है, झांसा देने की आदत है, जुमलों की सरकार है। एक ये कह रहे हैं कि अगर राव इंद्रजीत बता दें जयचंद कौन है, या रणधीर सिंह कापड़ेवास बता दें, या अरविंद जी बता दें कि असली जयचंद कौन है। मुझे तो इतना पता है कि राव इंद्रजीत जो है वो, उन्होंने हमेशा राजनीति ये वो करी है जिसे कहते हैं स्वार्थ की राजनीति। कांग्रेस छोड़ के गए, जब देखी मोदी जी की हवा हो रही तो कांग्रेस छोड़ दी। आज बीजेपी को भी कोस रहे हैं। अब मुझे नहीं पता जयचंद कौन है। अरविंद जी कह रहे हैं कि जयचंद ये है, रणधीर सिंह कह रहे हैं कि जयचंद, दोनों, अरविंद जी ने तो नाम भी दे दिया, रणधीर सिंह जी कापड़ेवास नाम नहीं ले रहे हैं, और राव इंद्रजीत जी बता दें कि कौन है। और अहिर कॉलेज के बारे में जो बात रखी है रणधीर सिंह कापड़ेवास जी ने, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। वो कौम की है, उसके अंदर बड़ा घपला हुआ है। जो असली जो ज़मीन थी उसका CLU नहीं करवाया, बगैर CLU के उसकी रजिस्ट्री करवा दी, बगैर NOC के रजिस्ट्री करा दी। करोड़ों का जो घपला है इसके अंदर, मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ अगर वो ईमानदार हैं उसकी जांच करवाएं कि नया ट्रस्ट कैसे बन गया, नए जो पुराने मेंबर वो कहाँ चले गए। अपने भाई तक को भी निकाल दिया भाई, यादवेंद्र को भी निकाल दिया, राव अजीत सिंह को भी निकाल दिया। जो यानी कि व्यक्ति अपनी निजी प्रॉपर्टी बना ली, जो कौम की जो प्रॉपर्टी थी उसको निजी प्रॉपर्टी बना ली है। तो रणधीर सिंह कापड़ेवास ने जो बात की उसका मैं समर्थन करता हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के वो यहाँ चौधर ला सकता है। 75 साल के तो हो लिए हैं। अब क्या उनको मौका किसी और को देना चाहिए? तो बीजेपी में तो सर टिकट मिलना मुश्किल होगा। 75 साल के तो हो लिए भाई हैं। कितनी बार जनता मौका देगी? काम तो करते नहीं है, लोगों से मिलते नहीं हैं। अपने ही विधायकों की पटौदी में जो विधायक बना इनकी मर्जी से बना है क्या? और नानौर का जो विधायक है इनकी मर्जी से बना है क्या? और अटेली वाला जो विधायक है इनकी मर्जी से बना है। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी अपनी लोकप्रियता नहीं है। ये जब कांग्रेस की लोकप्रियता थी तब बन गए थे हवा में। जब लोग देखो, अपॉर्चुनिस्ट तो मैं भी हो सकता था, पाला तो मैं ही बदल सकता था मैंने, लेकिन पाला कभी नहीं बदला। चुनाव हारना मुझे मंजूर है। और चिरंजीव के लिए तो कौन नहीं आया यहाँ पर? ये गांव-गांव में घूमे, पगड़ी तक रखी है इन्होंने, और यहाँ पर मोदी जी को एक दिन पहले लेके आए।
नड्डा साहब आए हैं, आपके मुख्यमंत्री आए, अमित शाह यहाँ पर आए, उसके बावजूद भी हमने सीट निकाली यहाँ की। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इनकी खुद की लोकप्रियता नहीं है, ये तो हालात ऐसे हैं कि ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, कूद जाते हैं, अब दोबारा कूदने के चक्कर में हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो पता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जगह नहीं है उनके लिए। आप पार्टी का लगता है कहीं वहाँ छलांग मारने के फिराक में? आप पार्टी का है क्या हरियाणा में? अभी पंजाब में आपने हालात देख ली क्या हो गया, वहाँ पर उग्रवाद कितना फैल गया। अभी तो हारे हैं चुनाव भी, एक अभी संगरूर में 3 महीने बाद चुनाव हारे हैं। आपके पास दिल्ली के अंदर जल बोर्ड और जो बिजली बोर्ड है वो कर्जे के अंदर डूब चुका है। फ्री की बात जो करते हैं ना ये कि भी हम फ्री दे देंगे, उससे जो है आज हालात क्या हो गए जल बोर्ड के, आज क्या हालात हो गए हैं। देखो मोदी जी फायदा करते हैं पूंजीपतियों का, और केजरीवाल जी दिल्ली का जो पैसा है उसको जो है पंजाब में एडवर्टाइजमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अभी इनके कई मंत्री फंसे हैं। एक लास्ट पर्सन, बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होने में आप वरिष्ठ नेता है, किस तरीके का आगे प्रभाव? देखो जयप्रकाश जी के टाइम में आपने देखा होगा 1977 में एक परिवर्तन हुआ था, उसी प्रकार का परिवर्तन बिहार से शुरू होता है। और बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार जी ने वहाँ परिवर्तन किया है। इनको अब पता लगा है कि किस प्रकार से ये तो खरीदते हैं। कर्नाटका में सरकार तोड़ी, खरीद फरोख्त से करी, महाराष्ट्र में करी, खरीद फरोख्त से करी, मध्य प्रदेश में करी, खरीद फरोख्त से करी। यहाँ तो लोगों ने मतलब कि जो है एक स्पॉन्टेनियस एक वो था कि जिस सरकार के साथ आप सत्ता में है उसकी रिकॉर्डिंग है बकायदा नीतीश कुमार के पास, उनको पैसे ऑफर किए जा रहे हैं उनके विधायकों को कि आप सरकार आप तोड़िए, हमारे साथ आइए, हम आपको जो है आपको मतलब कि उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। वो तो बाद में आएगी, जरा एक बार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है बिहार का। एक परिवर्तन की लहर शुरू हुई है बिहार से शुरू होकर, आज 2023 के अंदर 11 राज्यों में चुनाव है। आप देखना ये बीजेपी चित पड़ेगी, और 24 के अंदर कांग्रेस जो है अपने अलाइज के साथ, यूपी के अलाइज के साथ, हमारे तो अलाइज बढ़ रहे हैं, इनके अलाइज घट रहे हैं। अकाली दल छोड़ के भाग गया इनको, है टीआरएस छोड़ के भाग गया इनको, अभी जो है नीतीश कुमार छोड़ के भाग गए। यानी कि कोई ऐसा है साथी जो इनके साथ है? आप बताइए, अलाइज कहाँ है इनके? गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे, या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? या सरकार की योजनाएं गांव में हो रही हैं पूरी, या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गांव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम, सुनाओ सरपंच साहब।